वेलकम टू इंटीग्रल माइंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनइक्वालिटीज के कुछ सवाल करने वाले हैं। वो भी एक बहुत ही फेमस किताब है आई मरून का कैलकुलस का किताब। ठीक है, ये बेसिकली जेई के लेवल का किताब नहीं, ये उससे और बहुत ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स का एक किताब है। बट इसमें आपका जेई का जितना सिलेबस है वो पूरा इसमें है, और इससे आप अगर सवाल करेंगे तो बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत ही अच्छे से पूरा जो चीज़ है इसमें है। इससे आप एक बार सवाल लगा लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट ऑन कैलकुलस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका पहला एक सवाल हम लोग करते हैं। उससे पहले की एक प्रॉपर्टी बेसिकली पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी बोलते हैं एक्चुअली इसको आपको मतलब प्रॉपर्टी की तरह नहीं समझना है। आप मतलब लॉजिकली आप जब सोचेंगे तो इसको मतलब याद नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स से कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम अल्फा। ठीक है, ये एक दिया हुआ है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम अल्फा। ठीक है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द दिस डोमेन ऑफ योर एक्स। ठीक है, जब मैं ये सब टर्म्स यूज कर रहा हूँ डोमेन मतलब आई एम गेसिंग दैट यू ऑलरेडी नो फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के बारे में आपको पता है तभी मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ। अब मान लो कि मॉड एक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 0, ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अल्फा। ठीक है, अल्फा इज सम वैल्यू है 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अभी क्या होगा आप सोचिए, मतलब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बोल रहा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालो, पॉजिटिव वैल्यू डालो, जो भी डालो वो कन्वर्ट होकर अल्फा में वो आ जाएगा। मतलब हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज हुआ, ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यूज हुआ तो लेट्स से कि मैं इस तरफ भी एक माइनस अल्फा डाल देता हूँ। ठीक है, अभी इस चीज को इस तरह से आप सोचिए कि अगर मैं नेगेटिव अल्फा के और इस तरफ का वैल्यूज अगर मैं और देखूंगा तो बेसिकली वो और हाईली नेगेटिव होंगे, जो कि माइनस अल्फा से भी कम है वैल्यू में। ठीक है, बट उसका मॉड अगर हम निकालेंगे ना, मान लेते हैं कि ये एक माइनस बीटा एक वैल्यू है। ठीक है, इसका मॉड अगर हम निकालेंगे जो कि आ जाएगा आपका बीटा, जो कि अल्फा से आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हम इस साइड के रेंज के वैल्यूज को ले सकते हैं। चलिए अल्फा बीटा में अगर आपको थोड़ा सा अगर समझने में उतना आसान नहीं हो रहा है, इसको हम लोग चलिए बोल देते हैं कि अल्फा का वैल्यू 4 है। ठीक है, चलिए 4 से हम लोग इसको समझते हैं। तो ये हो गया 4, ये हो गया -4। चलिए आपको वो सब एक्स बताना है। बेसिकली डोमेन मतलब क्या है ना, देखिए ये जैसी इक्वेशन है ना, तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि कौन से एक्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो सारे एक्स जो कि -4 से भी कम है वैल्यू में, मान लीजिए कि -5 -6 -7, इनका मॉड लेंगे तो क्या बनेगा 7 6 5 है कि नहीं। तो ये सारे वैल्यूज जो है सारे 4 से बड़े हैं कि नहीं है, बड़े हैं। सिमिलरली यहाँ के जो भी वैल्यूज होंगे 5 उसका मॉड लेंगे तो 5 मिलेगा, 6 का मॉड लेंगे तो 6 मिलेगा, 7 का मॉड लेंगे तो बेसिकली आपको बोल रहा है कि मॉड एक्स कहां कहां पे ग्रेटर आ रहा है। तो मॉड एक्स यहां पे ग्रेटर आ रहा है, मॉड एक्स यहां पे भी ग्रेटर आ रहा है। सही बात है कि नहीं। मॉड एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब मॉड एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो 4 से ज्यादा आना चाहिए। 4 से ज्यादा यहां आ रहा है, 4 से ज्यादा यहां आ रहा है, लेकिन इस रेंज में 4 से कम ही आने वाला है। 3 का मॉड करेंगे तो 3 आएगा, 4 से तो कम ही है ना। -3 का मॉड लेंगे वो भी 3 आएगा, लेकिन 4 से कम, मतलब ये रेंज में वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। बट इस रेंज में अगर देखेंगे और इस रेंज में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल रहा है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है ना, एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बेसिकली। तो बेसिकली आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक्स, हम इसको ऐसे ऐसे बोलेंगे कि एक्स लेस देन इक्वल टू -4 पे आपको मिलेगा ये कंडीशन वैलिड होगा, और या फिर इस पे भी होगा। बेसिकली आप इस रेंज पे जाओगे तभी होगा, या फिर आप इस रेंज पे जाओगे तब भी होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना। ये दोनों रेंज पे आप अगर जाओगे तो दोनों ही केसेस पे आपको बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए दिखाई देगा। सही बात है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी था। तो आपको इसको याद नहीं रखना है कि इस केस पे मतलब अगर एस लेस देन इक्वल टू अल्फा हुआ या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हुआ तभी जाके सेटिस्फाई होगा। तो आपको इस तरह से इसको याद नहीं रखना है, आपको ये समझ के चलना है। ठीक है, तो और अगर इसका उल्टा अगर दे दिया जाए तब क्या होगा, मान लीजिए कि अगर ये ना देखे ऐसा कुछ दे कि एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा, उस केस पे आप क्या करेंगे सोचिए। फिर से आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, आप इस तरफ एक अल्फा बना दीजिए, इस तरफ एक माइनस अल्फा बना दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए मतलब बोल रहा है कि मॉड एक्स जो होगा ना वो अल्फा से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी एक्स होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मैं एक्स लेता हूँ, उसका मॉड जब मैं करूंगा तो वो तो इससे तो छोटा ही आने वाला है ना। सिमिलरली इस तरफ भी मैं जब एक वैल्यू जब मैं एक लूंगा जो कि माइनस या फिर चलिए इससे अगेन आपको अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो चलिए इसको 4 पकड़ लेते हैं, ये 4 ये -4। ठीक है, 3 का मॉड जब मैं करूंगा तो वो 3 आने वाला है, विच इज लेस, कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। -3 लूंगा, -3 का अगर मैं मॉड करूंगा तो 3 आएगा, अगेन इट इज लेस, तो कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ में आ जाऊंगा ना, वन से कम इनटू दिस रेंज, तो यहाँ के जो वैल्यूज है ना ये भले ही -3 से छोटे होंगे, लेकिन मॉड लगाने के बाद ये जो हमारा जो रेंज जो है ना इससे इस वैल्यू से वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों साइड पे हम लोग वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, तो दिस विल बी द रेंज ऑन विच विल टेक द वैल्यू। सो बेसिकली इस केस में क्या होगा, आपका एक्स बेसिकली लाई करेगा माइनस अल्फा से लेकर अल्फा के बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, बट बेसिकली आपको ये सब प्रॉपर्टीज को याद नहीं रखना है, आपको बस समझ के चलना है। ठीक है, आपको अगर ये समझ है कि ये कैसे हमें मिल रहा है, वो समझ आपको, बिकॉज क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इस तरह से कुछ नहीं देगा,
क्वेश्चन में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आपको अगर वो समझ है देन यू कैन डेफिनेटली डू। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें और क्लियर होंगे, हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, मैथमेटिक्स हमेशा याद रखिएगा कि जितना सवाल उस पर बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपका उतना ज़्यादा होल्ड आता रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि बताया गया है कि 2x - 3 मॉड इज लेस देन 1। ठीक है, ये हमको एक क्वेश्चन दिया गया, इस पर हमें बताना है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है ना, ये सब अगर आप कर लेंगे ना तो आपको ये डोमेन रेंज ये सब का बहुत पूरा जो खेल है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमको दिया हुआ है, तो अभी इसको कैसे करें। लेकिन सिमिलरली चलिए अगर ये अंदर वाला चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आपको बड़ा लग रहा है, इसको एक सिंपल एक छोटा सा वैल्यू पकड़ लेते हैं, मॉड p इज लेस देन 1। ठीक है, मॉड p इज लेस देन 1। लेकिन हम लोग एक बना लेंगे नंबर लाइन जिसमें कि 1 है, तो एक 1 बना लेंगे, एक -1 बना लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को सोचना है कि मॉड p लेस देन 1 मिलना चाहिए। ठीक है, 1 से छोटा मिलना चाहिए, इक्वल टू नहीं बट छोटा। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर -0.5 अगर लेता हूँ, उसका मॉड लूंगा तो वो भी मुझे 0.5 देने वाला है, मतलब ये वैल्यू आने वाला है। उससे छोटा लूंगा यहाँ पे 0.5, उसका मॉड ये आएगा। बट इस तरफ के वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन तभी होगा जब p विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है ना, p -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो इक्वल्स नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक, मतलब क्लोज नहीं होगा, ये दोनों ओपन इंटरवल्स में होगा। ठीक है, तो p लाई कर रहे हैं -1 से 1 के बीच में। अभी p क्या है, इसको हम लोगों ने p से रिप्लेस किया था, तो 2x - 3 -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग से ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आइदर और सिचुएशन आ जाएगा बेसिकली, मतलब दोनों ही हो रहा है। तो 2x - 3 इज ग्रेटर देन -1 एक बन रहा है, और 2x - 3 इज लेस देन 1 एक बन रहा है। तो 2x इज ग्रेटर देन, ये +3 उस तरफ, दोनों तरफ हम लोग +3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 1, ये एक बन गया। ठीक है, और बेसिकली 2x लेस देन 4 बन गया। ठीक है, +3 करेंगे तो x बन गया लेस देन 2। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक बना, 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो ये बन गया। ठीक है ना, तो बेसिकली x लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ये इसका आंसर होगी, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये एक सवाल हम लोग ने बना लिया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि इनइक्वालिटीज पे आप लोगों का एक होल्ड आ जाए। ठीक है, दूसरा सवाल इसका देखते हैं। तो दूसरा सवाल बता रहा है कि x - 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, x - 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक है। तो अभी क्या करना है, इसको फिर से आप सोचिए कैसे करना है। तो अगेन इसको ना हम लोग फिलहाल अभी p मान लेते हैं। चलिए कि p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कब होगा, खुद सोचो। मतलब p का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, अगेन ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, तो p का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो कि 4 से बड़ा होगा। आप 4 बना लो इधर, -4 बना लो इधर। ठीक है, तो अब ऐसे सोचो, अब यहाँ की कोई भी अगर वैल्यूज आप डालोगे, बेसिकली 3 स्क्वायर, तो वो भी 4 से बड़ा हो सकता है ना। तो नहीं, बेसिकली इसको आपको ऐसे सोचना है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो आप इस तरफ -2 और 2 डाल दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आप इधर 1 है, इधर -1 है, इन सब का आप स्क्वायर लोगे तो 4 से, मतलब -1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 नॉट ग्रेटर, 2 का स्क्वायर इज 4 इक्वल्स है, तो ये ठीक है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, तो ये दोनों तो कर ही रहा है। और इस तरफ के आप जितने वैल्यूज पे आप जाएंगे ना, -3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर होगा 9, इस तरफ और जाएंगे तो बढ़ता रहेगा बेसिकली। तो दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p, फॉर ऑल दोस वैल्यूज ऑफ p वेयर p इज लेस देन इक्वल टू -2 और p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस पे बेसिकली हमारे ये दोनों कंडीशंस पे हमारे p के ये दोनों कंडीशंस पे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब p तो है नहीं, एक्चुअली में है x - 2, तो क्या हो जाएगा, x - 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 और x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो x दोनों तरफ +2 कर देंगे तो इस तरफ हो जाएगा 0, और x अगेन +2 कर देंगे तो हो जाएगा 4। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई कर रहे हैं, देखिए अगर x 0 से कम है तब होगा, या फिर x 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है, ये 0 या 0 से कम है तब जाके होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप जाना है, कुछ भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। मैंने पहले आपको जो फॉर्मूला जो बताया था, ये mod x लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। आपको बस बेसिक समझना है कि बेसिक्स जो नंबर का जो बेसिक्स है, 0 1 से ज्यादा होता है, -1 0 से कम, सॉरी 1 0 से ज्यादा होता है, -1 0 से कम होता है, इस तरह का जो बेसिक नंबर लाइन का जो आइडिया है ना, वो अगर आपको होगा तो आप इस तरह के आप सवाल इजीली आप इनइक्वालिटीज का सॉल्व कर सकते हो, या फिर उसका समझ भी होगा, जो कि आपको फंक्शंस में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए इस तरह के हम लोग आज कुछ सवाल बनाएंगे जिससे कि इट विल वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब एक सवाल बनाते हैं जो कि x² - 7x + 12, ठीक है, ग्रेटर देन x² - 7x + 12, एक सवाल। ठीक है, तब इसको हम लोग जब देखेंगे तो इसको बड़ा सा इक्वेशन है, ना डरिए, इसको p में कन्वर्ट कर लेते हैं। p इज ग्रेटर देन p कब होगा, मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू कब होता है, ठीक है, कब होता है खुद सोचो। नेगेटिव वैल्यूज के लिए
फॉर एग्जाम्पल -1 का मॉड इज ग्रेटर देन -1 विच इज 1 इज ग्रेटर देन -1, ये है फैक्ट है कि नहीं। सिमिलरली -5 का मॉड इज ग्रेटर देन -5 है, 5 इज ग्रेटर देन -5, ये भी फैक्ट है। मतलब ये कब होगा, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगा जब योर p इज लेस देन 0। नेगेटिव पे के लिए है। तो देखो ये इतना बड़ा सा सवाल था, ये रिड्यूस हो गया सिंपल इसमें, x² - 7x + 12 इज लेस देन 0, सिंपल इतना में आ गया। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हम लोग कर लेंगे, 3x 4x 12 लेस देन 0, सो x आ गया x - 3 - 4 x - 3, सो x - 3 x - 4 लेस देन 0। तो यहाँ पे अभी देखो ये जो है ना, इसमें देखो अभी दो आइदर और सिचुएशंस बनेंगे। आपको चीजों को देखो, इसके लिए ना इनइक्वालिटीज के लिए बेसिकली आपको एकदम बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। इफ योर बेसिक्स और नंबर्स आर क्लियर, इट्स अ वेरी इजी थिंग। देखिए यहाँ पे क्या, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, सिंपल। मतलब ये इस तरह का है, a b इज लेस देन 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नेगेटिव कब होंगे, एक तो ये नेगेटिव होगा तब होगा a, या फिर b नेगेटिव होगा तब होगा। यही एक सिंपल सा कंडीशन है, ठीक है ना। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तब तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। कोई एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। जब a नेगेटिव होगा इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और जब ये नेगेटिव होगा तब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट इज द सिंपल थिंग। हम लोग इसमें आइदर और करेंगे, है ना, आइदर और करेंगे, आइदर ये होगा या फिर और ये होगा। तो आइदर x - 3 इज नेगेटिव एंड होगा, तभी एंड होगा, है ना। ये जब नेगेटिव होता है तब इसको होना ही है, ऑप्शनल नहीं है वो, x - 4 को पॉजिटिव होना ही है, ठीक है। ये जब नेगेटिव हो रहा है तब इसको पॉजिटिव होना ही है, ये ऑप्शनल नहीं है, एंड है, मस्ट है। तभी जाके इन दोनों का प्रोडक्ट एक नेगेटिव प्रोडक्ट होगा। या फिर x - 3 जब पॉजिटिव होगा तब अगेन होना ही है, x - 4 को नेगेटिव होना है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें क्या आ रहा है, x इज लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, x इज लेस देन, ये 3 है ये 4 है, ठीक है। x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 4। एंड में कुछ आपको मिल रहा है, एंड मतलब क्या, कॉमन। एंड मतलब कॉमन, और मतलब दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। एंड मतलब कॉमन, x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 4, नथिंग इज कॉमन, है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए, x इज ग्रेटर देन 3, ये हो गया x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 4, 3 है 4 है, x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 4, तो ये कॉमन वाला, तो ये ही आपका सोल्यूशन देगा। इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है, देयर इज नथिंग इन कॉमन, राइट। इसमें आपको क्या मिल रहा है, x इज बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चंस करते करते चीजों को समझते जा रहे हैं कि कैसे करना है। आज हम लोग और दो क्वेश्चंस करेंगे, तो आई थिंक these are very selective questions which will improve your knowledge on inequalities, ठीक है। तो चलिए ये एक सवाल है, अभी आप सोचिए, again कर लेंगे बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस। x - 1/x + 1 का मॉड इज इक्वल टू x - 1/x + 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस पे हमको अभी क्या दिख रहा है, देखिए, again सिंपल, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको एक सिंगल में लेके सिंप्लीफाई करके सोचेंगे। मॉड p और p इक्वल कब होगा, मॉड p और p इक्वल कब होने वाला है। देखिए अभी अगर मैं -1 लूँ, -1 इज नॉट इक्वल टू, मतलब इसका मॉड तो 1 आ जाएगा। मॉड में तो आप जो भी डालो, आप नेगेटिव डालो, आप पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू, राइट। तो मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं, लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर डालूं तो वो इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो दैट मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि ये इक्वेशन जो है ये तभी वैलिड है जब p इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इट इज वैलिड, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी वैलिड है और 0 के लिए भी वैलिड है बेसिकली, क्योंकि 0 का मॉड इज इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए वैलिड नहीं। तो अब p को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इससे, x - 1/x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए अगर पॉजिटिव होना है, अगेन आइदर और सिचुएशन, जस्ट लॉजिकली आपको सोचना है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। a/b है, उसको पॉजिटिव होना है, कैसे हो सकता है, आइदर ये पॉजिटिव हो या फिर ये पॉजिटिव हो, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, देखिए इसको पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, सिंपल, पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है, या फिर बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव। तो बोथ पॉजिटिव कर दो, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड होगा मस्ट, ये अगर पॉजिटिव हो तो इसको भी पॉजिटिव होना ही है, अगर नेगेटिव हो गया ओवरऑल तब ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक हो गया। या फिर x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड मस्ट है x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन होना ही पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये एक हो गया, और यहाँ पे है कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। एंड जो कि एंड कंडीशन है, तो ठीक है, तो ये हो गया -1, ये हो गया 1। ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन -1, तो ये आ गया, और ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1। कॉमन क्या है दोनों में, एंड मतलब जो कॉमन पार्ट होगा, तो दिस इज द कॉमन पार्ट, राइट। तो इन दोनों को मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से ये मिला, इसको फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -1 और 1, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो ये आ गया, अगेन एंड है तो अगेन विल टेक द कॉमन, इससे भी हमको क्या मिला, x इज लेस देन इक्वल टू -1।
अब ये दोनों तो और है ना, इधर ये होगा या फिर ये होगा, तो इन दोनों के बीच में ये और है, ये दोनों आपस में एंड है, मैंडेटरी है, कॉमन, और इन दोनों में और है, मतलब ये भी और ये भी, तो हम लोग ये बोलते, तो ये दोनों मिला के क्या बना सोल्यूशन, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे अगर इसको प्लॉट करूं तो ये वाला रीजन में सोल्यूशन मिलेगा और ये वाला रीजन में मिलेगा, ठीक है, मतलब सॉरी नॉट सोल्यूशन, वैल्यू ऑफ x कहां पे लाई करता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल आज के लिए, आई थिंक बी वेरी गुड। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग बनाते हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इतना क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया, तो प्लीज वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, एंड आई एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू जो कि ये वीडियोस देख रहे हो आप इसको सॉल्व कर दोगे, आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि सिमिलर लाइन पे है, आप चीज़ों को, मैं बहुत श्योर हूँ, मुझे शायद इसका सोल्यूशन देना नहीं पड़ेगा, आप लोग इसको रिलेट कर दोगे। या फिर एक काम करते हैं, अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आप लोग के लिए एक असाइनमेंट रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन पे जो भी लोग इस वीडियो को आप देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दो कि एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।